हेलो लर्नर्स, आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी स्प्रॉलिंग सिटी की बात करते हैं जहां एक हाईटेक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क 24/7 बिना रुके काम करता रहता है। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि पौधों के अंदर चलने वाली एक सिनेमैटिक और कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। पिछली बार हमने देखा था कि जाइलम पानी को रूट से ऊपर लीव्स तक कैसे ले जाता है, बट व्हाट अबाउट द फूड? खाना बनता कहाँ है और जरूरत की हर जगह पर पहुंचता कैसे है? चलिए प्लांट लॉजिस्टिक्स के इस शानदार इंटरनल नेटवर्क को आज मास्टर करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पौधा अपना खाना यानी प्राइमरीली ग्लूकोज पत्तियों में बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ये पत्तियां लिटरली एक सोलर पावर्ड किचन की तरह काम करती हैं। लेकिन सोचिए, खाने की जरूरत सिर्फ किचन को तो नहीं होती ना। जमीन के गहरे अंदर जो रूट्स हैं या फिर एकदम टॉप पर जो नए ग्रोइंग बड्स हैं, वो अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते। तो आखिर पौधा इस खाने को इन अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? यही हमारा आज का कोर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और एग्जाम फोकस्ड है। पहले हम द फूड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर द फ्लोएम नेटवर्क को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद ट्रांसलोकेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फिर एक स्प्रिंग सीजन एग्जाम्पल लेंगे और आखिर में वाइटल एग्जाम पॉइंट्स कवर करेंगे। Number 1. The food transport problem. Getting energy where it's needed. अब आप जरा इन डेस्टिनेशंस को नोटिस कीजिए कि ये कितने वेरीड हैं। जैसे हमने अभी कहा, लीव्स तो पौधे का किचन है, पर एक पौधे की सर्वाइवल इस बात पर पूरी तरह डिपेंड करती है कि पत्ती में बना खाना इन सभी हिस्सों तक पहुंचे। रूट्स को जमीन में और डीप ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, फ्रूट्स को बनने और अपना साइज बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ऑफ कोर्स सीड्स और ग्रोइंग बर्ड्स को आगे चलकर नए ऑर्गन्स बनाने हैं तो उन्हें भी अपना प्रॉपर शेयर चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि पत्ती से खाना सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, बल्कि मल्टीपल हाईवेज पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुंचाना होता है। Number 2. The phloem network. The plant's delivery highway. और यहीं पर एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब है जो इन सभी भूखे ऑर्गन्स तक एनर्जी पहुंचाती है। फ्लोएम बिल्कुल एक मॉडर्न डिलीवरी सिस्टम की तरह पौधे के कोने कोने में फैला होता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि फ्लोएम पूरी तरह से लिविंग सेल्स की एक सिंक्रोनाइज टीम पर डिपेंड करता है। इसमें होते हैं सीव ट्यूब्स, जो लंबे पाइप्स की तरह होते हैं जहां से खाना एक्चुअली ट्रैवल करता है, और उनके ठीक साथ जुड़ी होती हैं उनकी साथी यानी कंपेनियन सेल्स, जो इन ट्यूब्स की हर स्टेप पर मदद करती हैं। ये नेटवर्क मेनली फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स, जिसमें प्राइमरीली सुक्रोज और अमीनो एसिड शामिल हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। ये याद रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि फ्लोएम लिविंग सेल से बना एक एक्टिव जिंदा नेटवर्क है। और इस डिलीवरी प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल नाम है ट्रांसलोकेशन। सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स का फ्लोएम के जरिए अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एग्जैक्ट डेफिनेशन और वर्ड आपको पता होना ही चाहिए। इसमें हाईलाइट करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवमेंट दोनों डायरेक्शंस में होता है, अपवर्ड्स भी और डाउनवर्ड्स भी। Number 3. Translocation step by step. The active mechanism. लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। इस पूरे प्रोसेस को एक हाई स्टेक्स पंपिंग ऑपरेशन की तरह समझिए। स्टेप 1 है लोडिंग। पत्ती में बना सुक्रोज नेचुरली अपने आप फ्लोएम में नहीं चला जाता, बल्कि उसको एटीपी की एनर्जी यूज करके एक्टिवली फ्लोएम टिश्यू में लोड किया जाता है। जैसे ही सुक्रोज फ्लोएम में भारी मात्रा में एंटर करता है, वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। इस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पास वाले टिश्यूज, स्पेशली जाइलम से पानी खींचकर फ्लोएम में आ जाता है। अब पानी अंदर आने से फ्लोएम पाइप के अंदर एक जबरदस्त हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर इस खाने को उन एरियाज की तरफ तेजी से पुश करता है जहां प्रेशर कम है, जैसे कि डेवलपिंग रूट्स या ग्रोइंग फ्रूट्स। और फाइनली जब खाना वहां पहुंचता है तो होता है अनलोडिंग। सुक्रोज अपने डेस्टिनेशन पर डिलीवर हो जाता है और जो पानी यूज हुआ था वो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉप होने के कारण वापस जाइलम में चला जाता है। अमेजिंग, राइट? इस पूरे स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन में एक चीज है जो लिटरली गेम चेंजर है, और वो है एटीपी एनर्जी। सुक्रोज को फ्लोएम में पुश करने और इस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए एटीपी का डायरेक्ट यूज होता है, और यही वजह है कि फ्लोएम एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। ये उस पैसिव जाइलम से बिल्कुल अलग है, जो मेनली इवेपोरेशन और फिजिकल ट्रांसपिरेशन पुल पर डिपेंड करता है। नंबर 4, स्प्रिंग सीजन। एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिकल मिरेकल। थियरी तो हमने समझ ली,
पर अब इस कॉन्सेप्ट को एक नेचर के रियल वर्ल्ड सिनेरियो से जोड़कर देखते हैं एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द शेयर पावर ऑफ द फ्लोएम नेटवर्क। बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन को सोचिए। सर्दियों के बाद जब पौधे में नए बर्ड्स आते हैं तब प्लांट के पास फंक्शनिंग पत्ते तो होते नहीं हैं जो उनके लिए खाना बना सकें। तो नए पत्ते निकलने की एनर्जी आती कहाँ से है? पिछले सीजन में जो शुगर रूट्स या स्टेम्स में स्टोर की गई थी वो अब इस फ्लोएम नेटवर्क के जरिए अपवर्ड ट्रैवल करती है। ये स्टोर्ड शुगर एटीपी का यूज करके ट्रांसलोकेशन के इस प्रोसेस से नए बर्ड्स तक पहुंचती है ताकि वो ग्रो करें और ब्लूम हो सकें। ग्रेविटी के अगेंस्ट इस स्टोर्ड एनर्जी का ट्रैवल करना एक सच में बायोलॉजिकल मिरेकल है। नंबर 5, वाइटल एग्जाम पॉइंट्स, जाइलम वर्सेस फ्लोएम। चाहे आप क्लास 10th के बोर्ड्स दे रहे हों या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, इन दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन आपके दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। सो द क्रूशियल पॉइंट इज राइट हियर। जाइलम पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी नहीं लगती, फिजिकल फोर्सेस से चलता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी रूट से ऊपर जाता है और मेनली डेड सेल्स लाइक वेसल्स और ट्रेकिएट्स से बना होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स जैसे सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी एनर्जी लगती है। ये दोनों डायरेक्शंस में ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है और सबसे ज़रूरी बात, ये लिविंग सेल्स यानी सीव्स ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स से बना होता है। एक छोटी सी टिप और, ट्रांसपिरेशन जाइलम से रिलेटेड है जहां पानी एवेपोरेट होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से रिलेटेड है जहां खाना एक्टिवली मूव करता है। डोंट मिक्स देम अप। तो आखिर में इस एक माइंड बेंडिंग सवाल पर सोचिए जो आपकी बायोलॉजी की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है। अगर किसी पौधे के फ्लोएम को खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा अगर उस पौधे के रूट्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग या किसी और वजह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी जनरेट करना ही बंद कर दें? बिना सेल्यूलर रेस्पिरेशन के एटीपी नहीं बनेगा और बिना एटीपी के ट्रांसलोकेशन का पूरा एक्टिव मशीनरी बिल्कुल ठहर जाएगा, भले ही पत्तियों में कितना भी खाना क्यों ना बन रहा हो। ये क्लियरली प्रूफ करता है कि पौधे का हर एक सेल और हर एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस एक दूसरे पर कैसे इंटीमेटली निर्भर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर डीपली सोचिए और लिविंग सिस्टम्स की इन इनक्रेडिबल कनेक्शंस को एक्सप्लोर करते रहिए।